लाइट्स, कैमरा, एक्शन। जय हिंद। मैं हूं युग जी सर, आप देख रहे हैं ट्रूथ टाइम्स और मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसका नाम है इजराइल वर्सेस पैलेस्टाइन, whom should you support। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं भारतीय मुसलमानों की एक हिपोक्रेसी को एक्सपोज करना चाहूँगा, और वो है कि शिया, उइघुर, पश्तून, बलोच, ये सब जो मुसलमानों की कम्युनिटीज़ है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो ये चीन में इन कम्युनिटीज़ का कत्ल किया जाता है और इनको एवरीडे का उनका जो अधिकार होता है वो नहीं मिल रहे। तो चीन में इतना हादसा हुआ, पाकिस्तान में इतने हादसे हुए, फिर भी हमारे भारतीय मुसलमानों को सिर्फ हमास को ही साथ देना है। सिर्फ हमास एक जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये भारतीय मुसलमान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ओपनली सपोर्ट करते हैं, जहाँ की ये इनोसेंट मुस्लिम कम्युनिटीज़ जो चाइना में मर रही है उन पर कोई आवाज़ नहीं उठाता, ना ही पाकिस्तान उठाता है। पाकिस्तान को सिर्फ अपनी इकोनॉमिक से सब कुछ ताल्लुक़ है, ठीक है। बाकी पाकिस्तान को ऐसा कुछ रिलीजियस, हमारे रिलीजन में इतने मर रहे हैं, ये कुछ नहीं है, ना ही भारतीय मुसलमानों का है, और ये प्रूव हो चुका है। आपकी हिपोक्रेसी एक्सपोज हो चुकी है। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। कहानी शुरू होती है अल अक्सा के मॉस्क से। अब रमज़ान का महीना होता है और इज़राइल का जेरूसलम डे होता है, जब 1967 में इज़राइल ने जेरूसलम, ईस्ट जेरूसलम को कैप्चर करा था। तो इस दिन का बहुत सारा इम्पोर्टेंस है। तो इस दिन पे इज़राइल एक तो अलर्ट भी रहता है कि पैलेस्टाइन हम पे कुछ कर ना दे, और इज़राइल सेलिब्रेट भी करता है, मार्च होती है, परेड होती है, यूथ, इज़राइल का यूथ परेड करता है। तो उसी दिन अल अक्सा के मॉस्क के उसका जो कंपाउंड है उसके बाहर आईडीएफ को एक खबर मिली, रिपोर्ट मिला, जहां उनको बताया गया कि ये जो अरबी लोग हैं वो आपके सामने प्रोटेस्ट करने वाले हैं इज़राइल के सामने, क्योंकि आज जेरूसलम डे है। ऐसा मिला, अब ये सच है या नहीं सच है, फेक है या ट्रू है, मुझे नहीं पता, पर आईडीएफ वहाँ पर आ गई जेरूसलम में, अल अक्सा के मॉस्क के बाहर आई। तो अरबियों ने स्टोन्स पेल्ट कर दिए, स्टोन्स पेल्ट करे और चप्पले फेंकी आईडीएफ फोर्सेस के ऊपर, ये सब हुआ। तो आईडीएफ ने भी जवाब दिया कि ग्रेनेड फेंके और वो सब कुछ किया, वायलेंस थोड़ा हुआ, पर स्टार्ट किया था अरबियों ने। बाकी इज़राइल तो अधिकार दे ही रहा है अरबियों को, वो थोड़ी ना जाने दे रहा है अल अक्सा में। इज़राइल ने तो सब अधिकार दिए हैं कि आप जा सकते हो, आप अपने भगवानों को प्रेज़ कर सकते हो, अल्लाह को, पर ये हुआ। आगे की बात मैं आपको बताऊँ तो दूसरे दिन से 10 दिन तक एंड कंटिन्यू हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो कि अभी गाज़ा में है, वो 4000 से ज़्यादा रॉकेट्स इज़राइल में लॉन्च कर दिया है, ठीक है, और इज़राइल के सिविलियंस को चोट पहुंचा रहा है। इज़राइल में रोज़ इमरजेंसी के सायरन्स बजते हैं और इज़राइल इज़ इन डेंजर राइट नाउ। तो इज़राइल हैज़ द राइट टू डिफेंस इटसेल्फ। तो इज़राइल ने भी एयर स्ट्राइक लॉन्च कर दी एंड कंटिन्यूइंग टिल नाउ, राइट नाउ। इज़राइल पैलेस्टाइन के सिविलियंस को चोट नहीं पहुंचा रहा, बल्कि हमास को चोट पहुंचा रहा है। हमास जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और हम भी यही चाहते हैं कि दुनिया में जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका काम तमाम किया जाए, और वही इज़राइल गाज़ा में कर रहा है। इज़राइल गाज़ा के सिविलियंस को चोट नहीं पहुंचा रहा, पर लॉन्च पैड्स है जो जहां से टेररिस्ट ओरिजिनेट होते हैं, और टेररिस्ट जिस टनल में से इज़राइल के अंदर एंटर करते हैं इज़राइल को चोट पहुंचाने के लिए, इज़राइल को तोड़ने के लिए, उन टनलों को भी स्ट्राइक कर दिया है आईडीएफ ने। और मुसलमान इन्हीं हमास को सपोर्ट करती है। अभी आप मुझे बताओ, ठीक है। तो ये सब कुछ हो गया। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि मुसलमान ओपनली हमास को सपोर्ट करते हैं,
आपको अभी तक लग रहा होगा कि मैं एंटी मुसलमान हूँ, पर ये नहीं है। मैं रियलिटी कहता हूँ कि ये भैया रियलिटी है, तो ये सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी आप सोच रहे होंगे कि तो फिर इस पैलेस्टाइन में इतनी कैजुअलिटीज़ क्यों हुई, पैलेस्टाइन गाज़ा में इतने सारे सिविलियंस को क्यों मारा गया, और यूएस जैसे देश, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीज़ फायर क्यों चाहती है। मैं आपको एक प्रूफ के साथ बताना चाहता हूँ कि कल ही की बात है, गाज़ा में से हमास ने अराउंड 500 रॉकेट इज़राइल की तरफ छोड़े, इज़राइल को चोट पहुँचाने के लिए। सारे 500 के 500 साला गाज़ा में आकर गिरे, और इसमें 20 सिविलियंस की मौत हो गई, जिसमें से 8 चिल्ड्रन थे। ये शायद हो सकता है कि हमास के रॉकेट्स की बैड क्वालिटी हो। मैं भी अपना दुख जताता हूँ गाज़ा के सिविलियंस के लिए, मुझे भी प्रॉब्लम सिर्फ हमास से ही है, सो इज़राइल को भी है। तो यही बात है। और कोई कुछ मुसलमान, भारतीय मुसलमान और ऑल ओवर द वर्ल्ड के मुसलमान होंगे, पर वीडियो बना देंगे छोटा सा फेक वीडियो, और उसको मान भी लेंगे कि भैया ये इज़राइल इज़ अ टेररिस्ट स्टेट और इज़राइल ने गाज़ा के सिविलियंस को मार गिराया एयर स्ट्राइक से। पर ये क्या ये सच है? क्या ये सच है कि या फिर हमास के रॉकेट्स ने ही गाज़ा के सिविलियंस को मार गिराया? ये आप देखना। तो पहले एक साइड ही नहीं, दूसरी साइड भी देखो और रिसर्च करो थोड़ा, तो थोड़ा दिमाग में कुछ चढ़ेगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, और मेरा एक आपसे सवाल है, सभी लोगों से, जितने भी अभी पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहे हैं, आप हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, आप हमास को सपोर्ट करते हैं ओपनली, जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और वही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पैलेस्टाइन को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, मान लिया मैंने, मान लिया। पाकिस्तान ओरिजिनेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर-ए-तैयबा और दूसरे सारे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में, क्या आप उनको भी सपोर्ट करते हैं? आपकी चॉइस है, आप सपोर्ट करो ना करो, बट अगर आपने सपोर्ट करा तो आप एंटी नेशनल कहलाओगे, क्योंकि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है साहब। आप अगर हमास को सपोर्ट करते हो, सो दैट इज़ इक्विवेलेंट कि आप लश्कर-ए-तैयबा को भी करेंगे ही। तो ये एक आयरनी है, आप सोचिए, समझिए, फिर डिसीजन लीजिए। एंड मैं एक मुसलमानों की एक बात है, एक सबसे वाइटल इम्पोर्टेंट बात, कि फेथ इज़ नॉट एवरीथिंग, राइट? फेथ इज़ नॉट द एंड। आप इतना फेथ रखते हैं इस्लाम में और इन सब में, ठीक है, हिंदू भी रखते हैं, सभी रिलीजन्स फेथ रखते हैं, और फेथ रखने में कुछ बुरा नहीं है। पर साहब क्या होता है ना कि फेथ कोई बार उल्टा पड़ जाता है। आप फेथ रखिए, पर दूसरी साइड भी तो देखिए अभी आपने फेथ रखा तो हमास में जितने भी हमास में सब भी टेररिस्ट इस्लामिस्ट है, मुसलमान है, अरबी है, ठीक है। तो ये आपका फेथ है कि आप फेथ के लिए अपने रिलीजन को सपोर्ट करेंगे। रिलीजन को सपोर्ट करना बुरा नहीं है, बट फेथ इज़ नॉट एवरीथिंग। आप समझ रहे हो? फेथ इज़ नॉट द एंड। आपको आगे देखना पड़ेगा। आगे की मैं अगर बात करूं, इंडिया का रोल इसमें क्या है, उसके पहले कि इंडिया का रोल बोलो, उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी अभी आप सोच रहे होंगे, मेरा वीडियो देख रहे होंगे कि भैया इज़राइल ने मदद क्या की गाज़ा के सिविलियंस को, कि आप बोल रहे हैं कि इज़राइल ने कोई चोट नहीं पहुंचाई पैलेस्टाइन को, गाज़ा के सिविलियंस को। ये रहा प्रूफ। इज़राइल ने जो टनल थी, जो एक रोडवे था,
इज़राइल और गाज़ा के बीच में वो खोल दिया है, और उसमें से मेडिकल सप्लाईज जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जाती है, वाटर सप्लाई जाता है, फूड जाता है, सिर्फ गाज़ा के सिविलियंस के लिए, नहीं हमास के लिए, सिर्फ गाज़ा के सिविलियंस के लिए ये मदद की है। ये आपके सामने स्क्रीन के सामने फ़ोटोज़ है, ये मदद की है इज़राइल ने गाज़ा की। और आप बनाते हैं कि भैया इज़राइल इज़ अ टेररिस्ट स्टेट। खाना कौन देता है? इज़राइल तुम्हारा बाप है, ठीक है। तो खाना वगैरह, अनाज शनाब, ये सब इज़राइल देता है आपको। और ये जो आप बोलते हैं ना पैलेस्टाइन के हीरो है, गाज़ा के हीरो है, इज़राइल को मार गिराएंगे, ठीक है। पर एक बात झाँक कर देखिए कि आपके ये जो सो कॉल्ड हीरोज़ है हमास के, वो अपने ही लोगों के, गाज़ा के सिविलियंस को शेल्टर लेता है और उनके पीछे से गोलीबारी करते हैं, शेल्टर लेके डरते हैं वो लोग, इजरायली डिफेंस फोर्सेस। और दूसरी साइड एक इजराइल डिफेंस फोर्स है जो कि ओपनली जावाज़ों की तरह हमास से लड़ते हैं। तो यही है हमास और इजराइल के डिफेंस फोर्सेस का फ़र्क। और आगे की मैं अगर आपको बात करूँ कि इंडिया का रोल क्या है इसमें, इंडिया इसमें 2 पॉइंट्स मैं आपको क्लियरली बताता हूँ कि वाई इंडिया इज़ नॉट सपोर्टिंग इज़राइल एंड सपोर्टिंग पैलेस्टाइन, एंड वाई इंडिया नीड्स सीज़ फायर। इंडिया की पिछले बरसों से पॉलिसी रही है कि हम पैलेस्टाइन को ही सपोर्ट करें, ठीक है, गवर्नमेंट की, बाय इंडिया आई मीन गवर्नमेंट। और 1971 की इंडिया पाकिस्तान वॉर में भी इंडिया को मदद नहीं लेनी थी। इंडिया तो अपोज कर रहा था इजराइल को, इसीलिए पहले से ही इंडिया की पॉलिसीज़ पैलेस्टाइन की साइड थोड़ी बेंड होती है। पर इंडिया के जो सिविलियंस हैं, एजुकेटेड सिविलियंस, ओके, नॉट टॉकिंग अबाउट द आधी रिसर्च वाले सिविलियंस, ठीक है, ये सब इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी तो ये थी एक इंडिया की पॉलिसी। इंडिया बरसों से पैलेस्टाइन को सपोर्ट करता आया है, और अभी इंडिया को अपनी पॉलिसी चेंज करने का वक्त है। और अभी मोदी जी क्या करेंगे, क्या कहेंगे, जयशंकर जी क्या करते हैं, उनकी मर्ज़ी, अभी हम तो क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसका इंडिया का रोल क्या है इसमें कि वाई शुड इंडिया सपोर्ट इज़राइल, या फिर इस मामले में ही क्यों पड़े। कि पहला पॉइंट इसमें है कि इज़राइल ने हमारी बहुत मदद की है आर्म्स एंड एम्युनिशंस में, मेडिकल में, कोविड सिचुएशन में। आप 1971 की इंडिया पाकिस्तान वॉर देखें तो उसमें भी इज़राइल ने, मतलब इंडिया ने इज़राइल से आर्म्स एंड एम्युनिशंस लिए थे, इंपोर्ट किए थे, जहाँ की इज़राइल का मेन अलाई, सबसे अच्छा दोस्त अमेरिका ने इज़राइल पर सैंक्शन रख दिया था कि आप किसी को अपने आर्म्स नहीं दे सकते, आप कुछ नहीं करोगे, कोई इज़राइल से इंपोर्ट नहीं कर पाएगा। पर सीक्रेटली इंडिया ने इज़राइल से इंपोर्ट किया, और वो इज़राइल ने सामने से ऑफ़र दी थी। 1999 में इज़राइल ने मदद करी। बालाकोट एयर स्ट्राइक में जो हम बॉम्ब्स यूज़ कर रहे थे, इज़राइल के थे, इज़राइल ने मदद करी। और अभी जहां कोविड सिचुएशन में इंडिया अपनी सीमा पर है, वहीं इज़राइल ने अपनी ऑफिशियल्स की टीम भेजी है इन सपोर्ट विद इंडिया, डॉक्टर्स भेजे हैं और मेडिकल सप्लाई भेजी है। ये है इज़राइल की ह्यूमैनिटी इंडिया के लिए। फिर भी भारत की सरकार है कि इज़राइल को सपोर्ट नहीं करती, पर हम वी आर ग्रेटफुल टू हैव यू इज़राइल, वी आर थैंकफुल, थैंक यू नेतन्याहू जी। हम तो आप जब भी इंडिया में आओगे, हम तो आपका बड़ा स्वागत, एकदम बड़ा स्वागत करेंगे। ट्रंप आया उससे भी बड़ा स्वागत नमस्ते ट्रंप वाला। फिर राहुल बाबा कुछ बोलेंगे, खैर मजाक दूसरी चीज़ है, मजाक बाजू में रखते हैं अभी। तो ये एक पहला पॉइंट था कि इज़राइल ने बहुत मदद करी थी। अब इज़राइल इज़ इन डेंजर, सो इंडिया शुड हेल्प इज़राइल।
बट इंडिया को लगता है कि अगर हम इज़राइल को सपोर्ट करेंगे यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में, तो सऊदी अरेबिया और दूसरे इस्लामिक नेशंस हमें सब कुछ रिसोर्सेज एक्सपोर्ट करना बंद कर देंगे, इससे इंडिया की इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये आपको समझना पड़ेगा कि मिडल ईस्ट में जितने भी अरब कंट्रीज़ है, इस्लामिक कंट्रीज़ है, 90% ऑफ द मिडल ईस्ट अरब इस्लामिक कंट्रीज़ डजंट सपोर्ट पैलेस्टाइन। नो, दे डोंट सपोर्ट। लगा शौक? यह इंडिया को समझने की चीज़ है कि ये इंडिया को समझना है कि जैसे कि बाइडन ने बोला कि इज़राइल हैज़ द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, मोदी बोलेगा तो क्या ही हो जाएगा। सऊदी अरेबिया को भी पैसे मिलते हैं ना भैया वो हम उनको पैसे देते हैं ना, इंडिया पैसा देता है, वो हमें ऑयल देता है, हम उनको पैसे देते हैं। इज़राइल थोड़ी, सऊदी अरेबिया थोड़ी फ्री में काम करता है हमारे लिए। सऊदी अरेबिया को भी बेनिफिट तो होता ही है। तो ये तो बहुत छोटी चीज़ है, इंडिया को डरना नहीं चाहिए इसमें। दूसरी तो इसलिए हमें इज़राइल को सपोर्ट करना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि मैं पर्सनली पैलेस्टाइन को कभी सपोर्ट नहीं करूँगा। पैलेस्टाइन के सिविलियंस को कर दूंगा, पर हमास और दूसरे उनके जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, नेबरिंग ऑर्गेनाइजेशंस, अबू निदल ऑर्गेनाइजेशन और जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, मैं कभी उनको सपोर्ट नहीं करूँगा। एक हादसा हुआ था 1986 नीरजा भनोट के साथ। पैन एम 73 फ्लाइट थी। मैं पूरी स्टोरी नहीं करूँगा, ये पूरा एक अलग मामला है, पर जहाँ तक ये इसमें पैलेस्टाइन का जिक्र आता है, मैं ये बात करना चाहूँगा आपसे कि नीरजा भनोट को पॉइंट ब्लैंक गनशॉट कर दिया गया था अबू निदल ऑर्गेनाइजेशन के टेररिस्ट ने, जो कि पैलेस्टाइन का ओरिजिनेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो इसे हमास का सिस्टर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकती है। हमारी नीरजा को जिसने चोट पहुंचाई उसको मैं कैसे सपोर्ट कर सकता हूं, और ना ही मेरे देश के वासी कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। नीरजा को जिन लोगों ने मारा पॉइंट ब्लैंक गन शॉट, उसके सामने तो भारत की सरकार को कहना चाहिए कि भाई वी विल नेवर सपोर्ट दीज गून्स इन द हमास। और मैं तो ये चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हो उनका काम तमाम ही कर दो ना। एंड दैट इज़ व्हाट इज़राइल इज़ डूइंग विद द हमास। इज़राइल हमास का काम तमाम कर रहा है। तो ये दो रीजंस थे वाई इंडिया शुड सपोर्ट इज़राइल अगेंस्ट दोज हमास एंड अदर इट्स सिस्टर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें इंडिया का रोल है, और मैं कहता हूँ कि जो ये टॉपिक है वीडियो का, whom should you support, so you should support and we are supporting, you also should support and so should support the government of India। इज़राइल को सपोर्ट कर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।